गुड आफ्टरनून क्लास। तो देखो, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, तो हम लोगों ने ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बारे में पढ़ा था। लेकिन रिटर्न फाइल करने के लिए हमें क्या करना होता है, टैक्स को कंप्यूट करना होता है। तो हम टैक्स का कंप्यूटेशंस कैसे करें, या फिर कौन सा स्लैब रेट है जिसके बेसिस पर हम टैक्स का कैलकुलेशंस करते हैं। क्योंकि अगर लास्ट क्लास की आपको बात याद होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्लास किया था, तो मैंने आपको वहां पर बताया था क्या कि टैक्स का कंप्यूटेशंस करना होता है, ठीक है। और मैंने आपको कुछ इस तरीके से वहां पर बताया था कि सपोज दैट कि हम लोग क्या करते हैं, सैलरी इनकम लेते हैं, उसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम लेते हैं, हम पीजीबीपी का इनकम लेते हैं, हम कैपिटल गेन का इनकम लेते हैं, और उसके बाद हम अदर सोर्सेज का इनकम लेते हैं। और इन सारी इनकम को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टोटल इनकम, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, तो दैट इज कंसीडर्ड एज क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हमें क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन कहाँ मिलता है, तो सेक्शन 80C टू 80U में मिलता है, जिससे हमारा क्या बनकर आ जाता है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल इनकम। लेकिन इसी टोटल इनकम पर हमें क्या देना होता है, टैक्स लायबिलिटी पेड करनी होती है। यानी यही वो टोटल इनकम होता है ना, जिसके बेसिस पर हम टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशंस करते हैं। और यही टैक्स लायबिलिटी के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न करते हैं, जिसको आपने ई रिटर्न या ई फाइलिंग पढ़ा था। लेकिन ये टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन होगा कैसे, तो ये टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन बेसिकली रेट पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट और ऑन द क्राइटेरिया ऑफ एज। इन दोनों बेसिस पर यहाँ पर कंप्यूटेशन होती है टैक्स लायबिलिटी की। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम बात करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी की, जहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से टैक्स का कंप्यूटेशन किया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यानी सिर्फ यहाँ पर हम रेट के बारे में देखेंगे, हम यह सीखेंगे कि किस तरीके से टैक्स को निकाला जाता है, टोटल इनकम पर किसी व्यक्ति का कितना टैक्स अमाउंट बनेगा, उसके बारे में हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। क्लियर? देखो, बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो कहता है क्या कि आफ्टर कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सो दैट द एसएससी आर एबल और लायबल टू पे टैक्स। देखो, सिंपल लैंग्वेज में क्या कह रहा है कि आपने कंप्यूटेशन कर लिया टोटल इनकम का। टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे किया, तो आपने ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस कर लिया, डिडक्शन माइनस किया, आपको मिल गया टोटल इनकम। अब जैसे ही आपका टोटल इनकम का कंप्यूटेशन हो जाएगा, आपको किस चीज का कंप्यूटेशन करना होगा, तो हमें कंप्यूटेशन करना है टैक्स लायबिलिटी का। क्यों? क्योंकि इसी टैक्स लायबिलिटी की मदद से एसएससी क्या करेगा, टैक्स को पे करेगा। यानी एसएससी का कितना टैक्स अमाउंट बनता है जो कि उसको पेड करना है, इसकी मदद से होगी। ठीक है। कहता है क्या, टू पे द टैक्स। अब पे करना है टैक्स, तो कैसे पे करेगा, तो टू पे द टैक्स देयर आर सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है क्या कि ठीक है, टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेगा। तो टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन कैसे करेगा, तो कहता है इस टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन जो होगा वो सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स के बेसिस पर होगा। अब ये सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इनकम टैक्स है क्या, और ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर जाने कि इसको देता कौन है, यानी ये डिसाइड कौन करता है कि क्या परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स होगा, यानी टैक्स रेट होगा, ये डिसाइड किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा। यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, वो इस टैक्स का निर्धारण करती है, किसके अंडर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है। लेकिन ये रेट क्या है, तो रेट हम अभी आगे देखेंगे कि रेट का डिवीजन कैसे होता है। आगे कहता है क्या, एज पर दिस प्रिस्क्राइब रेट, यानी यहाँ जो रेट इन्होंने डिसाइड कर दिया, किसने डिसाइड किया, तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो भी प्रिस्क्राइब रेट डिसाइड किया है, एसएससी क्या करेगा, एसएससी इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एसएससी उसी प्रिस्क्राइब रेट के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देगा। अगर इन तीनों लाइनों को मैं सम टोटल में बताऊं आपको, तो सबसे पहले क्या करे किया जाएगा कि टोटल इनकम निकाला जाएगा। अब इस टोटल इनकम पर प्रिस्क्राइब्ड रेट से, यानी जो भी प्रिस्क्राइब रेट होगा, ठीक है, उस प्रिस्क्राइब रेट से आप क्या निकालोगे, टैक्स का कंप्यूटेशन करोगे। और यही वो टैक्स होगी जिसकी लाइबिलिटी बनेगी, जिसको कि आप पेड करोगे। तो आप देख रहे हो कि सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। टोटल इनकम से ही आपका कंप्यूटेशन होगा टैक्स लाइबिलिटी का, टैक्स लाइबिलिटी से ही आप क्या कर सकते हो, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर सकते हो। यानी कि हर एक टॉपिक एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, रिलेटेड हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन बात आती है कि ये प्रिस्क्राइब रेट होगा क्या, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा दी जा रही है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने क्या कहा कि जो भी प्रिस्क्राइब रेट हम देंगे,
वो किसके बेसिस पर डिसाइड होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एज। कैसे? तो कहा क्या कि ये रेट 3 भाग में बटेगा। पहला क्या, कि वैसे इंडिविजुअल जो कि बिलो 60 इयर्स के होंगे, जैसे हम और आप बिलो 60 इयर्स। दूसरा, वो इंडिविजुअल्स जो कि अबव 60 ईयर होंगे लेकिन 80 साल से कम होंगे। दूसरा, और तीसरा क्या कहा कि वैसे इंडिविजुअल्स जो कि अबव 80 साल से हैं, यानी 80 ईयर्स से ज्यादा है, मतलब कि वो व्यक्ति जो कि 60 साल से कम का है उसका एक अलग रेट बनेगा उसके टोटल इनकम पर। वो व्यक्ति जो 60 साल से ज्यादा का है और 80 साल से कम का है उसके लिए एक अलग इनकम टैक्स का प्रिस्क्राइब रेट होगा। और वो व्यक्ति जो कि 80 साल से भी अधिक का है उसके लिए अलग प्रिस्क्राइब रेट होगा। यानी आपको 3 स्टेप में यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एज। यानी आप जब टैक्स का कैलकुलेशंस करोगे आप हमेशा ध्यान रखोगे कि उस व्यक्ति की आयु कितनी है। ठीक है। अब ये आयु आपको कहाँ से पता चलेगा, तो उनका पैन कार्ड होगा, उससे आपको ये डिटेल मिल जाएगा। आगे देखो नोट में क्या कहता है, दिस ऑल एक्सक्लूड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 111 ए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस ईटीसी। अब इस लाइन का मतलब समझना, जब आप लोगों ने टोटल इनकम पढ़ा था, ठीक है, तो टोटल इनकम जब आपको मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था क्या कि टोटल इनकम देखो बेसिकली कंप्यूट कैसे होता है। तो मैंने बोला था क्या कि सैलरी से पैसा मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी से मिलेगा, पीजीबीपी से मिलेगा, कैपिटल गेन से मिलेगा और अदर सोर्सेज से मिलेगा। और ये सारे मिलकर क्या बनेंगे, टोटल इनकम बनेगी। यही सारा मिलकर क्या बन जाता है, टोटल इनकम बनता है ना। ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन टोटल इनकम, नॉर्मल टर्म में समझना। टोटल इनकम, इसी टोटल इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो कहता है कि नहीं, यहाँ पर दो तरीके से कैलकुलेशन होगा। यह टोटल इनकम दो भाग में बटेगा। पहला भाग क्या बढ़ जाएगा, कि अगर आपको कोई तरीका का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, अगर आपको किसी तरीका का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, अगर आपने लॉटरी से पैसा जीता है, अगर आपने रेस से पैसा जीता है, अगर आपने क्रॉसवर्ड पजल से पैसा जीता है, तो इन पर आपका अलग से टैक्स कैलकुलेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, कि मान लो कि मेरा टोटल इनकम 5 लाख रुपए का है, ठीक है, सपोज इट मेरा टोटल इनकम 5 लाख रुपए है, जिसमें से मुझे 1 लाख रुपए का, ऐसे समझना, जिसमें से 1 लाख रुपए का मुझे जो इनकम हुआ है वो किस चीज से है, तो वो कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हॉर्स लॉटरी और रेस हॉर्स से है, ठीक है। तो इस 5 लाख में 1 लाख पर टैक्स हम अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और बाकी जो 4 लाख बचा उस पर हम कैलकुलेशंस करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर से ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा कि सपोज डैट, ऐसे समझ लो इसको, मैं और थोड़ा सा बेटर तरीके से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक स्क्रीन लेकर। सपोज डैट, सपोज देखो, मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसने की टोटल इनकम जनरेट किया, मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है, या फिर ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझ, मान लो कि एक व्यक्ति है जिसको कि सैलरी से इनकम आया है जो कंप्यूटेड है, दैट इज 3 लाख का सैलरी से इनकम। दूसरा इनकम उसको हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा है, ध्यान से समझना, इससे उसको 2 लाख का इनकम हुआ। मान लो कि उसको पीजीबीपी से इनकम होता है, मान लो कि मैं कहता हूँ कि 4 लाख का यहाँ इनकम हो गया। मान लो कि उसको कैपिटल गेन से पैसा आ रहा है, ठीक है, कैपिटल गेन कौन कौन सा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, ठीक है। मान लो कि यहाँ से उनको आता है 2 लाख रुपए, और मान लो कि अदर सोर्सेस में उनको इनकम हो रहा है किससे, लॉटरी से और हॉर्स रेस से, ठीक है। इस लॉटरी और हॉर्स रेस से वो कमा रहे हैं कितना, 3 लाख रुपए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इनका टोटल इनकम कितना है, तो तुम यही बोलोगे ना कि सर टोटल इनकम इनका कितना हो गया, तो 3 तो 5 हजार, 5 लाख, 5 और 9 लाख, 9 तो 11 और 11 3 कितना हो गया, 14 लाख। अब इसी 14 लाख पर टैक्स देना होगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है कि आपको टैक्स कुछ इस तरीके से कंप्यूट करना होगा कि यह टोटल इनकम लिखाएगा ऐसे, टोटल इनकम इक्वल टू कितना लिखेंगे हम, 14 लाख, ठीक है। और यह 14 लाख अब दो भाग में बटेगा क्योंकि टैक्स का कंप्यूटेशन का रेट अलग अलग है। और इसने क्या कहा कि वो इनकम जो कि आपने किससे अर्न किया था,
तो कैपिटल गेन से यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 से, या फिर अगर आपने कोई इनकम लॉटरी से, हॉर्स रेस से, क्रॉस वर्ड्स पजल से इससे अर्न किया है, तो वो सारे अमाउंट इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड होंगे उस टोटल इनकम के कंप्यूटेशन से। मतलब क्या कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह जो 5 लाख रुपया होगा, यह 5 लाख रुपया अलग निकलेगा, और यहाँ कितना बच गया, 9 लाख रुपया। इस 5 लाख रुपए पर डिफरेंट टैक्स रेट होगा जो कि प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और इस 9 लाख रुपए पे टैक्स एज पर स्लैब रेट होगा। मतलब क्या कि टैक्स एज पर स्लैब रेट कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर टैक्स किस बेसिस पे लगेगा, तो 3 कंडीशंस को देखने के लिए, बिलो 60 years, above 60 year, बिलो 80 years, और तीसरा above 80 years। मतलब क्या कि इस 9 लाख रुपए पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, और यह जो 5 लाख रुपया हुआ, इस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो प्रिस्क्राइब्ड टैक्स रेट होगा, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया होगा, और ये सभी लोगों पर एप्लीकेबल होगा। आइदर वो पर्सन बिलो 60 ईयर हो, आइदर वो पर्सन अबव 60 ईयर हो, या बिलो 80 ईयर हो, या फिर अदर वो पर्सन 80 ईयर से अबव भी होगा। उन सब के लिए यहाँ पर टैक्स रेट सेम होगा इन इनकम पर, लेकिन यहाँ वाले इनकम पर टैक्स रेट क्या कर जाएगा, वेरी कर जाएगा, डिफर हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो टैक्स लायबिलिटी का जब कंप्यूटेशन होता है ना, तो टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन हर समय स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है। आपका टोटल इनकम पूरा होगा, लेकिन टोटल इनकम का भी बाइफर्केशन होगा, और हर टैक्स का रेट अलग अलग होगा। तो आपको इन शॉर्ट हर एक स्टेप को ध्यान रखना होगा कि अगर आपका कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज से इनकम हो रहा है, तो वो इनकम पर अलग टैक्स लगेगा, और बाकी रिमेनिंग इनकम पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आता है कि ठीक है सर, ये 5 लाख रुपए आपने अलग तो किया, ठीक है, हमने अलग कर दिया, लेकिन इस पर टैक्स लगेगा किस तरीके से, यानी कौन सा रेट होगा, तो वो आगे अभी हम देखेंगे कि कौन सा रेट होगा। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो, तो ये वाली लाइन मैंने आपको क्लियर कर दी, और ये लाइन को एकदम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रिस्क्राइब रेट की, यानी जो वो 9 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा, यानी एज वाला। तो देखो इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या कि इंडिविजुअल जिनकी आयु 60 साल से कम है, दूसरा इंडिविजुअल जिनकी आयु 60 साल से अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, और तीसरा इंडिविजुअल जिनकी आयु 80 साल से अधिक है। एकदम ध्यान से समझना। कहता है क्या कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, आपकी आयु 60 साल से कम की है, तो अगर हम कोई तरीके का इनकम कर रहे हैं, और हमें अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पेड करना है, तो हमारे लिए क्राइटेरिया अलग होगा। अब क्राइटेरिया कैसे अलग होगा, तो हम कैसे टैक्स पेड करेंगे। तो कहता है क्या कि अगर आपकी इनकम, ये समझो, ये वाला लाइन ध्यान देना, कि अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी यू हैव अर्नड एन इनकम इन एन एनुअल बेसिस लेस देन 2,50,000 थ्रू आउट द ईयर। मतलब पूरे साल आपने काम किया है प्रीवियस ईयर, और पूरे प्रीवियस ईयर में काम करने के बाद भी आपकी जो टोटल इनकम हो रही है आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन 2.5 लाख रुपए से कम है, गवर्नमेंट कहती है भाई आप कोई भी तरीका का टैक्स ना पेड करो, कोई भी तरीका का टैक्स पेड नहीं करना है। ये ध्यान से समझो। दूसरा क्या कहा कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है और 5 लाख रुपए से कम है, मतलब क्या कि इस रेंज में आ रहा है, अब ये रेंज है समझो, अब इस रेंज में इनकम आ रहा है, तो आपको कितने परसेंट का टैक्स पेड करना है, 5% का पेड करना है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है, आपको कितना पेड करना है, 20% का टैक्स पेड करना है। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, तो आपको कितने परसेंट का टैक्स पेड करना है, 30% का टैक्स पेड करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा होगा कि सर किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, अभी इसमें हम कैसे जानेंगे कि उसकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख से कम है, कैसे पता चलेगा। हो सकता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो
आना चाहिए ये क्वेश्चन, कि ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हो कि ठीक है सर, चलिए मानते हैं आपने ये बात बोला। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, या मैं आप ही अपनी ही बात करो। मान लीजिए कि आपका टोटल इनकम 11 लाख है, ठीक है, 11 लाख है। और अभी मैंने बोला कि अगर आपकी इनकम 10 लाख से अधिक है तो आप टैक्स पेड करोगे 30%। तो क्या आप डायरेक्ट यहाँ पर 30% टैक्स पेड कर दोगे? तो वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन आपका कंडीशन तो ये कहता है कि अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 10 लाख से अबव है तो आपको 30% टैक्स पेड करना है, यही कहता है ना। तो आप कहोगे कि हाँ सर 30% टैक्स पेड करेंगे। लेकिन इस तरीके से टैक्स का कंप्यूटेशन नहीं होता, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। देखो, हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई? 11 लाख। अब इस तरफ ध्यान देते चलना, ठीक है। इस तरफ क्या होगा? वर्किंग नोट, इस तरफ एकदम ध्यान देते चलना। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि सबसे पहले क्या कहा कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हमने कोई टैक्स नहीं दिया। मतलब मेरी टोटल इनकम कितनी? 11 लाख रुपए, जिसमें से 2.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट ने बोला क्या कि टैक्स नहीं देना, हम 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देंगे। तो हमने कितना का टैक्स नहीं दिया, कितना अमाउंट का टैक्स बचाया? तो 11 लाख रुपए टोटल माइनस 2,50,000, यानी हमें टैक्स सिर्फ कितने पे देना है? 8,50,000 रुपए का। क्लियर हो गया पहला बात। अब दूसरा क्या था? कहा क्या कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है तो एट द रेट कितना दे दीजिए? 5%। अब देखो, 2.5 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख से कम, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस की बात करूं तो दोनों का डिफरेंस कितना बनता है? 5 लाख माइनस 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख। यानी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आपकी इनकम इस स्लैब रेट में भी फॉलो कर रही है तो आप 2.5 लाख पर कितना परसेंट का टैक्स पेड करोगे? 5% का। यानी 2,50,000 का 5% कितना? तो 2,50,000 का 5%, दैट इज हमने यहाँ पर कितना टैक्स पेड किया गवर्नमेंट को? 12,500। मतलब 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख पर हमने टैक्स पेड किया ना। यानी टोटल 8,50,000 में से हमने 2.5 लाख पर कितना का टैक्स पेड कर दिया? 12,500। 2.5 लाख तो छूट मिल गया, ये वाला 2.5 लाख छूट मिल गया। इन दोनों के बीच में कितना था? 2.5 लाख, तो उस पर हमने कितने का टैक्स पेड कर दिया? 12,500। यानी 8,50,000 माइनस 2,50,000, कितना बच गया? अब हमारे पास कितना बच गया? 6 लाख रुपए रिमेनिंग अमाउंट बच गया। अब फिर ध्यान से समझना, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है लेकिन किससे कम है? 10 लाख से कम है, तो आप कितना का टैक्स पेड करोगे? तो एट द रेट ऑफ 20%। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख और 10 लाख वाले स्लैब रेट में भी आ रही है तब आप 20%। अब एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 लाख रुपए। और अगर हम अपने इनकम को देखें तो हमारा इनकम कितना है? तो हमारा इनकम है 6 लाख रुपए। मतलब क्या कि इस स्लैब रेट से 1 लाख रुपए ज्यादा है ना। मतलब ये 5 लाख रुपए इसमें फॉल कर रहा होगा ना, तो 5 लाख का 20% कितना हमने दे दिया? 1 लाख। यानी 6 लाख में से 5 लाख पर हमने कितने का टैक्स पेड कर दिया? 1 लाख रुपए का। यानी अब मेरा इनकम कितना बचा? 1 लाख रुपए। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा? अगर आपकी इनकम ऑन 10 लाख एंड एबव है तो 10 लाख से मेरा कितना इनकम ज्यादा हो गया? तो हमें पता चला क्या? 1 लाख रुपए मेरा इनकम ज्यादा था। देखो है ना, 10 लाख से कितना इनकम ज्यादा है तुम्हारा? 1 ही लाख ज्यादा है ना। तो लिखेंगे क्या? ऑन रिमेनिंग 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? 30%। तो 1 लाख का 30% कितना हो गया? 30,000। यानी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है 11 लाख रुपए पे? तो 1,30,000 प्लस 12,500, यानी 1,42,500 रुपया आपको गवर्नमेंट को क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल से टर्म में समझो कि आपको अपने इनकम को स्लैब के अकॉर्डिंग लेके चलना होगा। यानी एक स्लैब से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यानी इट इज जस्ट लाइक एन स्टेप, कि आप एक स्टेप क्रॉस करो, उसका दूसरे स्टेप पे जाओ, फिर तीसरे स्टेप पे जाओ, फिर चौथे स्टेप पे जाओ। आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा। जैसे यहाँ पर इनकम कितना था? 11 लाख था। तो 11 लाख में गवर्नमेंट ने बोला कि 2.5 लाख पर टैक्स नहीं देना। मैंने बोला ठीक है नहीं देंगे।
उसके बाद गवर्नमेंट बोला कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% देना, यानी 2.5 लाख रुपए का अधिक इनकम है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा इनकम 8,50,000 है, यानी 2.5 लाख रुपए में आ रहा है, तो मैंने फिर इस पे 12%, 5% दे दिया। फिर मैंने 5 लाख से 10 लाख देखा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी भी मेरी इनकम इसमें फॉल कर रही है, मैंने 20% का टैक्स दिया। और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरा इनकम 10 लाख से अबव है क्या, तो देख रहा हूँ हाँ, 1 लाख रुपए अबव है मेरा 10 लाख से, तो उस पर मैंने कितना दे दिया, 30%। तो आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। चलो, तो फिर अभी हम नेक्स्ट वीडियो जब आपका अपलोड होगा, यानी जब नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वाली जो क्लास लेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि इसकी इंडिविजुअल अबव 60 बिलो 80 और इंडिविजुअल अबव 80। ये एकदम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको जो टैक्स का कंप्यूटेशन करना होता है मेनली इसी के रिगार्डिंग करना होता है, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान रखोगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर द क्लासेस गाइज।